यहीं रहेंगे, हम क्या कुछ करते हैं, हम तो शांति से बैठे यहीं, ओके यहीं रहेंगे। ओके, आपके मित्र वीरेंद्र सिंह जी आ गए हैं डिबेट आप में। उठा कर भेज दो हमको। ओके वीरेंद्र जी, भाई 1 महीना होने को आ रहा है और कोई रास्ता नहीं हाँ। निकल रहा है और ये गतिरोध लगातार खिंचता जा रहा है, लंबा होता जा रहा है और इसका कोई समाधान नहीं है और उत्तर प्रदेश के एंड से दबाव बढ़ता जा रहा है। अब उत्तर प्रदेश के किसान दिल्ली बॉर्डर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि पहुंच नहीं पा रहे हैं क्योंकि पुलिस ने इतने नाके लगा दिए हैं दिल्ली जाने वाले, और स्पेशली जो गंगा पार करने के लिए 3 बड़े पुल हैं वहां पर पुलिस ने पर्याप्त इंतजाम किए, ये पहुंच नहीं पा रहे हैं जितना पहुंचना चाहते हैं ये लोग। तो ये गतिरोध टूट क्यों नहीं रहा है? मिर्जा जी, ये किसान है, ये गंगा पुल पे पुलिस लगा दोगे, ये तैर के पहुंच जाएंगे पानी में, चाहे जितना जाड़ा हो। तो ऐसा नहीं है। किसान आंदोलन बहुत तेजी से चल रहा है उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में। आज राकेश टिकैत का सम्मान पूरे देश में इतना बढ़ गया है और महेंद्र सिंह टिकैत की जो विरासत थी, आज उसको उन्होंने देश में जो ऊंचाई तक पहुंचाया है, मकाम तक, राकेश टिकैत ने सिद्ध कर दिया है कि जब जब इस देश में किसानों का मुद्दा आएगा तब तब वो तमाम जितने आरोप लगते थे आज खारिज कर दिया उन्होंने दिखा दिया 1 महीने में कि वो देश के असली किसान हैं और किसानों का दुख दर्द समझते हैं, उनके लिए तकलीफ उठा सकते हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियों में, हवाई जहाज़ों में और मुख्यमंत्रियों के आवासों में खाना का जो आरोप किसान नेताओं पर लगता है, उस आरोप के विपरीत आज इस देश के समस्त किसान नेताओं ने राकेश टिकैत को अपना नेता माना है। तो मैं इसके लिए इनकी हिम्मत को बहुत सलाम करता हूं और सम्मान देता हूं। दूसरी बात, 1 महीने से किसान बैठा है, हमारे बीजेपी के साथी भी बैठे हैं। इन्हीं का नारा था कि बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार, अब की बार फलाना सरकार। तो जो सरकार है वो पिछला अत्याचार क्या था? उसका कहना था कि किसान को गन्ना का मूल्य नहीं मिलता, किसान की जमीन को उद्योगपति कब्जा कर ले रहा है, किसान को धान का मूल्य नहीं मिल रहा है। तो क्या इस सरकार ने वो दर्द दूर किया? वो अत्याचार जो हो रहा था वो दूर हुआ? अच्छा, मनोज मिश्रा जी बैठे हैं, हमारी बात से बहुत वो असहमत हो सकते हैं, लेकिन वो शिक्षक हैं, अगर वो आलोचना करते तो वो भी हम लोगों के लिए आशीर्वाद है, हम लोग उसको अच्छा मानते हैं। नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर वो आपको बहुत पसंद भी करते हैं। अब ये हमने कहा ना, उनकी आलोचना भी हमारे लिए आशीर्वाद है और हम लोग इस सम्मान के साथ, क्योंकि वो भी किसान के पुत्र हैं। ये आपकी हम्बलनेस है वीरेंद्र जी, आपकी हम्बलनेस है जी। वो भी किसान के पुत्र हैं, राकेश टिकैत भी किसान पुत्र हैं। तो जिसने इस धरती पर जो दर्द सहा है, खेत में काम किया है, फसल को सींचा है, रात भर रखाया है, और जब उसका पैसा नहीं मिलता है, उसका दाम नहीं वाजिब मिलता, तो स्वाभाविक है तकलीफ तो होगी। तो सरकारें जनता का दुख दर्द बांटने के लिए बनी है कि उद्योगपतियों का? यह इस देश की जनता तय करेगी और तय करने का एक ही तरीका है, चुनाव। तो जब चुनाव आता है तो जनता अपना मैंडेट देती है और देगी जी। लेकिन इन पिछले 7 सालों में अगर ये देखा जाए तो ये पहला मौका है, ब्रजेश जी, मेरे एक साथी ने आज लिखा है सोशल मीडिया पर कि केंद्र सरकार की हालत उस दर्जी की तरह हो गई है जिसने पैजामा गलत काट दिया है और अब जो है किसानों को कच्छे के फायदे बताने में जुटी हुई है। अब यह समस्या आ गई है, लेकिन अब ये ना निगलते बन रहा है ना उगलते। अब क्या तो आपकी बात का जवाब दिया जाए जी। नहीं, कच्छा नहीं, ठीक बात है। देखिए, आज चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन है, किसानों के मसीहा हैं। आज उनकी आत्मा क्या रो नहीं रही होगी? इस देश के सबसे बड़े नेता, भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी, किसानों के बहुत हमदर्द, आज उनकी आत्मा क्या रो नहीं रही होगी कि इस देश का किसान खुले आसमान के नीचे सर्दी में कड़कड़ाती रात में सड़क पर बैठा है, आंदोलन कर रहा है आज उनके जन्मदिन पर। अटल जी का जन्मदिन भी आने वाला है 2 दिन बाद। ये दोनों महान नेता हमारे देश के, वो कभी इस तरह की कल्पना किए होंगे
कि किसान को 1 महीना अपनी बात मनवाने के लिए सड़क पर बैठना पड़ेगा, और वैसी सरकार में जो सबका विश्वास, सबका विकास कहने की बात करती है। तो बस यही सब सारी चीजें हैं जी वीरेंद्र जी। कि कहो कुछ करो कुछ और सुनो ना किसी की। जी। और पैजामा काट के कच्छा कर दिया। अब आप जान ही रहे हैं हमारे यहाँ भारत के किसानों की हालत इतनी बुरी है कि लोग आज किसान को लाचार, मजबूर, गरीब, अशिक्षित, कमजोर समझते हैं। लोग कहते हैं किसान खेत में अच्छे लगते हैं। नहीं, किसान पिज्जा खा लिया तो उसको गाली दी जा रही है। हाँ, कि तुम पिज्जा कैसे खा सकते हो। हाँ, पिज्जा तो खाली धन्ना सेठ खा सकते हैं, पैसे वाले लोग खा सकते हैं, नेता खा सकते हैं, मंत्री खा सकते हैं। किसान का कोई जो है पेट नहीं है, किसान के बच्चों की कोई भावनाएं नहीं है। किसान के बच्चे मुफ्त में पढ़ते हैं स्कूलों में, उनकी फीस नहीं लगती क्या? किसान को गैस सिलेंडर फ्री मिलता है, किसान को रेलवे का टिकट, हवाई जहाज का टिकट, पेट्रोल की टंकी पे तेल, डीजल सब फ्री मिलता है। बड़ा। जी वीरेंद्र जी, कंक्लूड करें। चलिए 4 लाइन सुनाता हूं आज आपको, क्योंकि रोज हम लोग कुछ ना कुछ कहते हैं, लेकिन ये आंदोलन खत्म होना चाहिए, कोई रास्ता निकलना चाहिए, बहुत जरूरी हो गया है। आज किसानों के सम्मान में ये लाइनें बोलूंगा कि मुश्किलों को हौसले से वो आसान बनाता है, और हारता नहीं अंधेरों से वो पहचान बनाता है, और खटता है दिन रात खेतों में पसीने में लथपथ। हमारी खुराक का अन्न जो किसान बनाता है, और फसल खराब हो तो रोटी अखरती है उसको, और निगरानी करने को खेत में वो मचान बनाता है, और बारिश में छत टपकती है उस मजदूर की, शहर में दूसरों के जो मकान बनाता है। बहुत बढ़िया बात कही आपने वीरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर मनोज मिश्रा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस